was not thinking or planning to make any video on Dhurandhar because let me start by saying that I haven't watched Dhurandhar yet. And if you have been following this channel, you already know why I'm currently not in a position to catch new releases on the big screen. But despite that, Dhurandhar is everywhere. Not just because it has emerged as a box office monster. I open social media and it is filled with memes, it is filled with the dancing reels, it is filled with controversies as well. And as part of the review community, it is not a secret for me also that when the movie dropped and the reviews came out, there were पोलराइजिंग रिएक्शंस। तो ना चाहके भी ना मैं जितना भी इस मूवी के बारे में कम पढ़ने की कोशिश करती हूँ या ना जानने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज वेन एवर आई वॉच दिस फिल्म आई डोंट वॉन्ट टू नो टू मच ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज्ड, आई वॉन्ट टू एंजॉय द फिल्म टू इट्स फुलेस्ट, नॉट नोइंग थिंग्स। बट आजकल हम सोशल मीडिया एज पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि खबरें दबी रहती है, आपको पता चल ही जाता है कि क्या चल रहा है फिल्म सर्किट पे। तो धुरंधर ऐसी फिल्म है जिसके साथ बहुत ज़्यादा सक्सेस भी जुड़ी हुई है और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। बट सिंस आई स्पेसिफिकली ऑन दिस चैनल रिव्यू फिल्म्स एंड रिव्यू कंटेंट, तो मैंने सोचा कि जो रिव्यूज को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर एक छोटा सा अपना खुद का टिप्पणी दूं। बिकॉज लेट्स गेट वन थिंग आउट ऑफ द वे, द फिल्म इज ऑलरेडी लाइक अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। थिएटर्स आर फुल, ऑडियंसेस आर cheering and people are genuinely curious about part 2. So clearly चाहे पॉजिटिव रिव्यू आया हो चाहे नेगेटिव रिव्यू आया हो, इस फिल्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑडियंसेस एक्सेप्टेड इट, ऑडियंसेस गेव द वर्डिक्ट। सो इवन दो आई हैव नॉट वॉच इंडिविजुअल रिव्यूज इन डिटेल, क्योंकि अगर मैं रिव्यू देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा मूवी के बारे में, मुझे स्पॉइलर मिल जाएगा मूवी के बारे में, जो मैं चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला व्यूइंग एक्सपीरियंस जो हो वो बिल्कुल ही रॉ एंड रियल हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विद एनी बायस। बट मुझे इतना तो पता चल ही गया इतना सोशल मीडिया पर रह के कि किसने किस टाइप का रिव्यू दिया है, क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं और उस पर किस टाइप का बैकलैश आया है। सी लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिटिक्स कम विद देयर ओन बायस, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज अ ह्यूमन। इंसान जो होता है जब किसी चीज़ पे एक ओपिनियन देता है तो वो अपने खुद का इंटेंट लाता है, अपने खुद का बायस लाता है, अपने खुद की आइडियोलॉजी लाता है। वी ऑल नो दैट। बट आई ऑलवेज फील एज पीपल देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन वन कैन मेक कि एक जेन्युइन ओपिनियन क्या है, कहाँ से आ रही है, किस इंटेंट से आ रही है, और एक एजेंडा से भरा ओपिनियन क्या है। एंड दैट इज वेयर द लाइन इज ड्रॉन, बिकॉज इफ आई एम गिविंग एन ओपिनियन ऑन अ फिल्म एंड इफ आई एम जजिंग द फिल्म ऑन वेरियस पैरामीटर, आई शुड बी एबल टू बैक दोज ओपिनियंस विद लॉजिक एंड फैक्ट्स। सो एज अ क्रिटिक, इफ आई एम गिविंग ओपिनियन ए, आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाई आई एम गिविंग दैट ओपिनियन टू यू गाइज। इफ आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई एंड इफ आई से कि इट इज माई ओपिनियन एंड यही है मेरी ओपिनियन, जो करना है कर लो, then I am not a critic. Because as audience, you will expect certain nuances from the critic, you will expect certain justification from the critic. Otherwise, वो फिल्म रिव्यू बिजनेस में है ही क्यों, राइट? फिर चाहे वो बिल्कुल ही पोलराइजिंग रिव्यू क्यों ना हो, बिल्कुल ही आपके ओपिनियन से मैच करता ही क्यों ना हो, बट if a critic is able to justify कि why I am giving that opinion, I feel then the audience will also accept कि ठीक है यार, तुम्हें इस रीजन से पसंद नहीं आई ना, चलो ठीक है जाने दो, हमें तो पसंद आई। That is where I feel there is room for debate, there is room for a nuanced conversation, and then there is an exchange of ideas. सिनेमा का मतलब ये नहीं होता कि सबको एक ही जैसी चीज पसंद आएगी। एक फिल्म किसी के लिए बहुत पावरफुल हो सकती है, दूसरे के लिए वो एवरेज हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही है और दूसरा बिल्कुल ही गलत है। दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। पोलराइजिंग रिव्यूज obviously deserve space. इसमें एक कंडीशन है, if you are giving a strong opinion as a critic, you should be able to handle the counter strong opinion that will come to you. उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं पब्लिक स्पेस में एक ओपिनियन डाल रही हूँ, तो मेरे में उतना गूदा तो होना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ काउंटर ओपिनियन दे बहुत स्ट्रांगली मुझे, तो मुझे भी वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगले को सुना रही हूँ अपना ओपिनियन। बिकॉज ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। सो एज अ क्रिटिक वी कैन डिबेट, वी कैन डिसएग्री, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट साइलेंस फ्रॉम एन ऑडियंस। जितनी मैंने ये 2 हफ्ते में कंट्रोवर्सी देखी रिव्यूज को लेकर कि हॉलीवुड रिपोर्टर में जो अनुपमा जी का रिव्यू आया था, उन्होंने डाला था, मैंने तो देखा नहीं, बट उसमें इतना ज़्यादा बैकलैश आया कि उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया। सो आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट शी सेड कि भाई उनको प्राइवेट करना पड़ा अपना वीडियो। आई मीन शी इज़ वेरी मच एंटाइटल्ड टू नॉट लाइक अ फिल्म। आई मीन हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबको एक फिल्म पसंद आएगी? उनकी ओपिनियन है, शायद उन्हें पसंद नहीं आई होगी। बट आई एम थिंकिंग कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन योर रिव्यू कि भाई हाँ ये मेरा रिव्यू है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, तो फिर उसको प्राइवेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने फैक्चुअली कुछ गलत बोल दिया हो रिव्यू में जो उन्हें शायद नहीं बोलना चाहिए था. You guys can let me know because I have not watched that review. But at the end of the day, I think as critics, we also know that the final verdict
lies with the majority of the audience. The audience is flocking to the theaters, and if the audience is giving love to the film, no amount of bad or good review can stop it from becoming a box office success. And personally for me, I am really looking forward to the OTT release because I want to watch this film. मुझे तो इस मूवी का टीजर, ट्रेलर, गाने मुझे सब अच्छे लगे, एंड जितना मुझे पता चल रहा है जो इको चेम्बर बना हुआ है कि मूवी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एक्टिंग सबने बहुत बढ़िया की है, अक्षय खन्ना तो पूरे वायरल हो ही गए हैं, ये तो सबको ही पता है, जिसने मूवी नहीं भी देखी होगी उसे भी पता है कि अक्षय खन्ना का वो फासला वाला सॉन्ग, हाँ फ्लिपराची का सॉन्ग, वो पूरा वायरल हो गया है. हाँ, सो आई मीन इट्स completely impossible to ignore this film. And film कमा इतना रही है despite being banned in UAE. So now this has hyped me even more कि भाई कब मैं ये मूवी देखूंगी, कब ये OTT पे आएगी, and I hope I can make a watch along reaction of the film and post it here for you guys to also watch. But yes, these were my 2 cents on the whole review controversy that happened, and when I watch the film, obviously you will come to know my opinion, my review of the film. मुझे मूवी कैसी लगी overall film making aspect में, storytelling aspect में, direction के aspect में, and it can be a positive or a negative thing. But obviously, like I said, if I'm going to share an opinion about a certain aspect of filmmaking, I will obviously justify it with my points that why I liked or did not like that particular aspect. But I definitely want to know from you guys, if you have watched Dhurandhar, what did you like and what did you not like about this film, and about this whole review community controversy that happened. So yes, the movie is going strong. I'm very happy for Aditya Dhar, and I was, before the release of this film, really hoping that this becomes Ranveer Singh's huge comeback. But I feel ये सबके लिए बहुत बड़ा comeback बन गया, अक्षय खन्ना के लिए तो बहुत बड़ा comeback बन गया, and this movie is just breaking records left, right and center. So very happy to see that. So yes, that was it. That was my video. Please share your thoughts in the comments, and I'm gonna sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye.